ईरान के साथ अगले हफ्ते फिर मुज़ाकिरात होंगे। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहता। ईरान के साथ डील के लिए काफ़ी वक्त पड़ा है। यूक्रेन जंग के हवाले से अच्छी बातचीत जारी है, ऐसा कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान के साथ अगले हफ्ते फिर मुज़ाकिरात होंगे। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते। ईरान के साथ डील के लिए काफ़ी वक्त पड़ा है। यूक्रेन जंग के हवाले से अच्छी बातचीत जारी है। अहम खबर से आगाह करें, अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। ईरान के साथ तिजारत करने वाले 25 ममालिक पर बाज़ाब्ता ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर बाज़ाब्ता 25% टैरिफ आयद किया गया है। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से, अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी हैं। ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पर बाज़ाब्ता 25% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पर बाज़ाब्ता 25% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पर बाज़ाब्ता 25% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी हैं। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है, ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पर बाज़ाब्ता 25% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कराची के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 60% तक काबू पा लिया गया। मुकम्मल काबू पाने में मजीद कितना वक्त दरकार है, जानते हैं ज़ीशान मुगल से। जी ज़ीशान, बताइएगा कितना वक्त दरकार है इस आग पर काबू पाने में? जी बिल्कुल, जो है गुज़िश्ता रोज़ रात तकरीबन 9 बजे के करीब यहाँ पर फैक्ट्री है लंडी जोन एक्सपोर्ट जोन जो एरिया है, यहाँ पर इसमें आग भड़क उठी थी, जिसे देखते देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया था शहर भर से। जिसके बाद यहाँ पर फायर टेंडर्स को तलब किया गया था। तकरीबन 3 स्नॉर्कल और जो कि 20 से ज़्यादा जो फायर टेंडर है वो यहाँ पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो फैक्ट्री में आग लगी है उसे जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। मैं कैमरामैन मोहम्मद रिजवान से कहूँगा कि आपको दिखाए, इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर स्नॉर्कल मौजूद है जो कि आग के शोलों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर दीगर जो 2 स्नॉर्कल मौजूद हैं और वो भी जो है दूसरी साइड पर, दूसरी जानिब जो इसके अकबी हिस्सा है फैक्ट्री का, वहाँ से पानी डालने की कोशिश की जा रही है कि ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन बताया गया है कि हुकाम की जानिब से तकरीबन ये 3 फैक्ट्रियाँ थी जिसके अंदर ये आग लगी हुई थी। अब जो है जिसमें से एक फैक्ट्री को महफूज कर लिया गया है। तकरीबन जो दूसरी फैक्ट्री है उस पर 90% काबू पा लिया गया है, जबकि जो तीसरी फैक्ट्री है जिसमें पहले आग लगी थी उस पर जो है आग पर काबू पाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। तकरीबन वहाँ पर 60% तक जो है आग पर काबू पा लिया गया है। हुकाम का ये कहना है जो जिसमें पहली जो फैक्ट्री जिसमें आग लगी थी उसके अंदर जो कि मुख्तलिफ किस्म की प्लास्टिक का साजो सामान, इसके अलावा रुई के गाले, रुई के जो बंडल्स थे वो मौजूद थे जिसके अंदर आग लगी थी। उसने देखते देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। ये इमारत जो थी वो 3 मंजिला इमारत थी जिसमें ये आग लगी हुई थी। इसके बराबर वाली जो इमारत थी वो भी 3 मंजिला ही इमारत है जिसके अंदर जूते और कपड़े मौजूद थे, जिसमें पूरी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। इसके बाद बताया गया वाकई में कोई भी जानी नुकसान होने की इत्तला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त आग लगी जब यहाँ पर तमाम तर अफराद यहाँ से जा चुके थे। और इसके अलावा जो अगर इसके महल वकूअ के हवाले से बात की जाए तो ये तमाम तर एरिया जो है इसके इतराफ की इमदादी कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। ज़ीशान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग पर 60% तक काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल सुबह शुरू कर देंगे। अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। 8:40 पर इत्तला मिली थी जिस पर फौरी तौर पर यहाँ पर जो फायर टेंडर मूव किया गया है। तो ये ग्राउंड प्लस जो है 1 पर दोनों फैक्ट्रियों में मुकम्मल आग की लपेट में थे, जिसको फौरी तौर पर मज़ीद हमने 12 फायर टेंडर और 2 अपना बाउज़र 3 स्नार्कल यहाँ पर तलब की। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि आग की शिद्दत इतनी थी, जो बराबर में फैक्ट्री थी वो भी ये समझें कि बिल्कुल उसके बहुत कम चांसेस थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो फायर फाइटर्स हैं उनकी जद्दोजहद और मेहनत जो है वो रंग लाई कि अब ये जो है आग बिल्कुल तकरीबन 60% कंट्रोल हो चुकी है और इंशाल्लाह 40% को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ ये भी है कि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, तो हम ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसको
सुबह तक इसका यानी कि कूलिंग की प्रोसेस में हम इंटर हो जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि एक जो दूसरी जो फैक्ट्री साथ में जो मुत्तसिल फैक्ट्री थी पुराने कपड़ों और जूतों की, क्या उस पर लगी हुई आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, उसकी क्या पोजीशन है और जो दूसरी फैक्ट्री उसकी क्या पोजीशन है? वहाँ वो जो कॉर्नर है हमने जो तकरीबन मुकम्मल ही कंट्रोल कर लिया है, 80-90% कंट्रोल है वो। और अब ये जो कॉर्नर के जो हिस्सा है इसको हम कर रहे हैं, बाकी बीच में शोले हैं, लेकिन जिसको बुझाने में तकरीबन ये है कि हमें मज़ीद, क्योंकि हमें ऐसा रिस्क भी नहीं ले लेना चाह रहे अंदर कोई ऐसी जो ना तो लेबर है ना कोई ऐसा मकसद है बंदा जिसको रेस्क्यू किया जाए। तो कोशिश यही है कि ये बारदाना भी है और अपना चप्पलों की जो फैक्ट्री थी इसके अलावा रुई की गांठें हैं, तो ये इंशाल्लाह सुबह तक जो है ना इसके कूलिंग के प्रोसेस में एंटर होंगे, फिर ये कूलिंग 4 से 6 दिन चलेगी। चीफ फायर ऑफिसर की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। एक बार फिर ज़ीशान मुगल से बात कर लेते हैं जो इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं। ज़ीशान, आप बताइएगा कि 90% तो फैक्ट्री ये आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो सामान था वो जलकर खाकिस्तर हो गया है या कुछ बचाया भी जा सका? जी बिल्कुल, जैसे ही यहाँ पर फैक्ट्री में आग लगी उसके बाद फौरी तौर पर जो है शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत जो है यहाँ से जो साजो सामान था उसे निकालने की कोशिश की गई, क्योंकि देखा गया क्योंकि रात का जो कि पहर मौजूद नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है। लांडी प्रोसेसिंग एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा शहर से दूर मौजूद है। शहर में काफ़ी ज़्यादा उस वक्त ट्रैफिक मौजूद था पीक आवर से, जिसके बायस जो रेस्क्यू इदारे हैं और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उन्हें पहुँचने में ताख़ीर का सामना करना पड़ा। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि जैसे ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड की यहाँ पर गाड़ियाँ पहुंची उन फौरी तौर पर यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई, लेकिन यहाँ पर जो हमारे एनी शाहिदीन से जब बात हुई उनका ये कहना है कि जो इमदादी सरगर्मियाँ अभी भी जारी हैं, वक्तन फवक्तन हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुरीद के THQ अस्पताल के सामने तेज रफ्तार बस की 3 रिक्शों को टक्कर। हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए, 5 शदीद जख्मियों को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अफसोसनाक खबर मुरीद के से THQ अस्पताल के सामने तेज रफ्तार बस की 3 रिक्शों को टक्कर। हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि 5 शदीद जख्मियों को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, ड्राइवर मौके से फरार हो गया। THQ अस्पताल के सामने तेज रफ्तार बस की 3 रिक्शों को टक्कर। हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए, 5 शदीद जख्मियों को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, ड्राइवर मौका से फरार हो गया। आपको आगाह कर रहे हैं, मुरीद के से अफसोसनाक खबर है, THQ अस्पताल के सामने तेज रफ्तार बस की 3 रिक्शों को टक्कर। अहम खबर से आगाह करें, अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। ईरान के साथ तिजारत करने वाले 25 ममालिक पर बाज़ाब्ता ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर बाज़ाब्ता 25% टैरिफ आयद किया गया है। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से, अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी हैं। ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर बाज़ाब्ता 25% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर बाज़ाब्ता 25% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर बाज़ाब्ता 25% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी हैं। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है, ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर बाज़ाब्ता 25% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए।